हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मोस्ट सुपर एक्साइटिंग जर्नी विच वाज हाउ आई गेट प्लेस्ड इन विप्रो जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिप्लोमा। यस, सही सुना। सो डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट एमएनसी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप से। सबसे पहला स्टेप था फॉर्म फिलिंग का। सो जैन 2025 में मैंने विप्रो का फॉर्म फिलअप किया था, और लिटरली वो लास्ट डेट था फॉर्म फिलिंग का, जब मुझे पता चला कि भाई आज तो फॉर्म भर लेना है, नहीं तो फिर फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगी। तो यस, जैन लास्ट वीक ऑफ जैन 2025 में मैंने फॉर्म फिल किया था, और तब मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरी जर्नी इतनी एडवेंचरस होने वाली है। आफ्टर दैट आई रिसीव द मेल फॉर माई फर्स्ट असेसमेंट विच वॉज कंडक्टेड ऑन 9th of Feb। सो इसमें दो टेस्ट थे, दो सेक्शंस थे मेन। तो एक था एप्टीट्यूड टेस्ट सेक्शन और दूसरा था WT रिटन इंग्लिश टेस्ट सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन जो था उसमें 60 मिनट टाइम ड्यूरेशन था, 60 क्वेश्चंस थे। इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए थे, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, थैंक गॉड। सो और जो दूसरा टेस्ट सेक्शन था उसमें था WT विच वाज इंग्लिश रिटन टेस्ट। तो ये जो था ये 20 मिनट का था। इसमें एक ए से राइटिंग टेस्ट था। राइटिंग इज बेसिकली ऑफ लाइक कि वो आपको एक टॉपिक देंगे और आपको उस टॉपिक पे एक ए से लिखना होगा उस ड्यूरेशन में, 20 मिनट्स की ड्यूरेशन में। तो टेस्ट के बाद फिर वही फीलिंग कि यार शायद हो जाएगा, शायद नहीं, बट यस आई स्टेड पॉजिटिव। आफ्टर दैट SVA round is conducted on 16th of Feb। So yes, SVA round जो था वो ट्रिकी था, बिकॉज ये पूरा कम्युनिकेशन बेस्ड टेस्ट था, और ये ऐसा टेस्ट मैंने दिया ही नहीं था पहले कभी। सो इट वॉज लाइक they were checking your English influency and communications like thing in this test। तो इसमें बेसिकली 7 sections थे विच वॉज शॉर्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन, listen and speak, read and speak, fill in the blanks, correct the sentence, and the seventh one is free speech। तो एक सेवन्थ का जो था वो था, एक टॉपिक था, उस पर आपको 45 सेकेंड्स बोलना होता है, जिसमें आप उनको आपको 30 सेकेंड्स देते भी हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस थे इसमें आपको कुछ भी टाइप नहीं करना था, ना आपको कुछ सेलेक्ट करना था, जस्ट आपको आंसर करना था इंग्लिश में बोल के, सो डैट दे कैन चेक योर इंग्लिश फ्लुएंसी। सो आप भी प्रैक्टिस कर लेना, अगर आप ये टेस्ट देने वाले हो SVA राउंड करके आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। सो लिटरली मैंने भी स्टॉप वॉच लगा के उसका प्रैक्टिस किया था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम में अगर आप ऐसा डायरेक्टली दोगे ना तो मुझे नहीं लगता वो इतना अच्छा जाएगा। आया द इंटरव्यू डे, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है। सो यस, 27 मार्च को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। तो इंटरव्यू स्मूथ था मेरा, और सब कुछ ही क्लियर था, मतलब मैं टेंशन में थी लेकिन हो गया था। सो इट वाज लाइक कि वो आपका बेसिक्स चेक करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस। सो बेसिकली उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे मेरी प्रोजेक्ट से, क्योंकि मैंने जावा पे प्रोजेक्ट्स बनाए थे और मैंने जावा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा था। उन्होंने मुझसे ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछे, विच इज इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। कंस्ट्रक्टर पूछा था उन्होंने, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, और डेटाबेस के भी क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने एक दो। सो इट वाज लाइक बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पूछ रहे थे। सो इंटरव्यू बेसिक में उसमें दो राउंड्स होते हैं ना, HR और TR राउंड। तो TR राउंड में टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। जो HR राउंड था उसमें उन्होंने मेरा इंट्रो लिया था, स्ट्रेंथ वीकनेसेस ये सब पूछी थी, और द इंटरव्यू वाज डन। इंटरव्यू होने के बाद बस एवरीडे जीमेल चेक करना इज माय न्यू हॉबी। एंड फाइनली 3rd अप्रैल को विप्रो का LOI, विच इज like officially communication that I got selected। and LOI is basically letter of intent कि उन्होंने इरादा कर लिया है आपको सिलेक्ट करने का। सो मेरे लिए ये भी एक ड्रीम मोमेंट था विच वॉज 3rd of April। बेसिकली LOI आने के बाद क्या होता है, 1 से 1.5 महीने बाद या 1 से 1.5 महीने के अंदर वो लोग भेजते हैं एक NG ट्रेनिंग का मेल।
तो एनजीए ट्रेनिंग का मेल आया। मतलब एनजीए ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग होता है जो विप्रो के एसोसिएशन में होता है। इसमें विप्रो कुछ बेसिक चीज़ें, स्किल्स और कुछ कम्युनिकेशंस और ट्रेनिंग रिलेटेड चीज़ें सिखाती है, जो कि हमें इम्पॉर्टेंट होता है सीखना इन केस टू बी सक्सेसफुली ऑनबोर्डेड। सो यस, आई रिसीव दैट मेल ऑन 31 जुलाई। फाइनली मैंने बहुत वेट किया था और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि भाई मेल आएगा भी कि नहीं आएगा। तो 31 जुलाई को मुझे वो मेल रिसीव हुआ था। 4 अगस्त से 10 सितंबर तक मेरी जो एनजी ट्रेनिंग थी वो चली थी। तो इन डेज के बीच में मैंने काफ़ी चीज़ें ट्रेनिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें सीखी थी, काफ़ी ट्रेनिंग्स बीच में किए थे। और इसमें भी टेस्ट होते हैं गाइस, तो ये भी इजी नहीं होता है, इसको बहुत ही सीरियसली कंसिडर करना होता है, पढ़ना होता है, डेली डेली असेसमेंट्स होते हैं और फिर हर वीक माइलस्टोन होता है। तो बेसिकली हम लोग के 3 माइलस्टोन्स हुए थे और एक फाइनल माइलस्टोन हुआ था। उसके बाद एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट होता है जो उनको वो देते हैं किसी टॉपिक पे हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो उस पे हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है, फिर प्रेजेंटेशन देनी होती है। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस एक छोटा सा सॉफ्ट स्किल 2 डेज का होता है ट्रेनिंग, वो होता है। सो बेसिकली इट वाज ऑल ऑफ असेसमेंट, टेस्ट, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। बहुत ही हैक्टिक था वो मेरा 1.5 महीना जो ट्रेनिंग में गया। सो आफ्टर दैट आई वाज लाइक कि अब बस वेट करना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। वेट करते हैं उसके बाद हम लोग सब कि भाई बस आ जाए मेल कि हाँ फाइनली ऑनबोर्डेड हो रहे हो। एंड यस, 26 सितंबर को मुझे मिला ऑनबोर्डिंग लेटर एंड फाइनल ऑफर लेटर। सो यस, दैट फीलिंग आप समझ सकते हो, हार्ड वर्क पेज ऑफ फॉर मी। सो इट वाज लाइक कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। मतलब मैंने एनजी ट्रेनिंग खत्म कर ली थी और उसके बाद मैंने काफी दिन वेट किया इस मेल के लिए, मैंने काफी वेट किया। और फाइनली 26 सितंबर को आई रिसीव द मेल। यस, 30 सितंबर इज माई फाइनल ऑफिशियल ज्वाइनिंग डेट। सो डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली एमएनसी ज्वाइन करना स्टिल फील्स अनरियल गाइज, बट यस आई नो वन थिंग, hard work pays off, not for me only, for all of my colleagues and my training mates and everyone who got selected with me and in my batch. So yes guys, आप लोग भी विप्रो में अप्लाई कर सकते हो सेम और विल्प के थ्रू। सो ये प्रोग्राम जो है वो बेसिकली डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए सेम प्रोग्राम और बीटेक स्टूडेंट के लिए विल्प प्रोग्राम विप्रो ने निकाला है, जिसके साथ साथ वो बीटेक भी कराते हैं। सो यू कैन ट्राई, व्हाई नॉट। जब आप एक एमएनसी कंपनी में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, साथ में वो आपको बीटेक करा रहे हैं बिट्स पिलानी से, सो आई थिंक यू हैव टू गिव वन चांस टू इट। क्योंकि जब मैं डिप्लोमा कर रही थी और मैं फाइनल ईयर में थी, आई वॉज लाइक फ्रस्ट्रेटेड लाइक हेल, क्योंकि कंपनीज डिप्लोमा लेवल पे आईटी के बच्चों को लेने के लिए, आई मीन लाइक वैकेंसीज ही नहीं है उनके पास। एवरीवन वांट्स एक्सपीरियंस्ड, बट यार अगर आप काम नहीं दोगे हम एक्सपीरियंस कहाँ से होंगे। सो थिंग वाज लाइक दैट। सो finally I joined Wipro and here how my dreams comes true. Yes, so guys, ये थी मेरी जर्नी फ्रॉम डिप्लोमा स्टूडेंट टू विप्रो एम्प्लॉय। अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हो तो बस कंसिस्टेंट रहो, प्रैक्टिस करो एंड यस, बिलीव इन योर सेल्फ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड दिस इज श्रुति। सो यस, बाय बाय, सी यू।